तो आइए अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां जहां q कोई पूर्णांक हो। देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो ये देख लेते हैं पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या स्टार्ट हो तुम्हारा 1, 2, 3, ये चलते रहता है अनंत तक, इन्फिनिट तक। इधर चलता है 1, -2, -3, ये भी चलते रहता है इन्फिनिट तक। ये आपका पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन आपको दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में, ये देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है तीन 6q प्लस 5, ये दिया गया है। अब देखो a बराबर bq प्लस r, इसमें a का तो मान दिया नहीं गया है, b का मान दिया गया है 6। देखो b का मान 6 दिया गया है और r का मान देखो। अब r का मान कैसे निकालेंगे? अगर मान लो किसी संख्या में, जैसे मान लेते a, संख्या a, इसमें अगर हम भाग देंगे 6 से तो शेषफल कितना बचेगा? 6 से कम बचेगा, 6 से ज्यादा नहीं बचेगा। क्योंकि अगर 6 से ज्यादा बचेगा वो क्या करेगा, फिर डिवाइड कर देगा। इसलिए शेषफल जब भी बचेगा हमारा क्या बचेगा, वो बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं बचेगा, क्यों? 6 से फिर उसे भाग कर देगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल इसमें माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बराबर a, ये मान लेते हैं। अब देखो b का मान दे भाजक, भाजक कितना है हमारा 6 है, 6q भाजक कितना है 6q। शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल आपको यहाँ निकाल दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या है शेषफल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। देखो यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, a बराबर bq r। a का तो मान पता नहीं है, a का मान नहीं पता है, b का मान तो पता है 6q प्लस r का मान पहली बार 0 रखेंगे। अब देखो 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 6 होगा। 6q, इस बार 0 रखे, इस बार 1 रखेंगे। अब 6 और 1 को जोड़े कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर a 6q प्लस, इस बार r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर a बराबर b का मान 6q प्लस, अब किसका मान रखेंगे, 3 का मान रखेंगे, 3, जो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसी में 6q प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a बराबर 6q प्लस 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या क्या होता है कि जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसमें आपको खुद देखना है कि कौन सी संख्या विषम है और कौन सी संख्या सम है। अब देख लेते हैं कि 6 हमारा सम है, 8 हमारा सम है, 10 हमारा सम है। इसमें विषम क्या क्या है, हमारा विषम ये है, हमारा विषम ये है, और हमारा विषम ये है। ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यह हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। प्रूफ लिख देंगे सर।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन चलेंगे तीसरा नंबर पे।